करेंगे। तो ये क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं और क्या करते सांस लेते हैं। हाँ, सांस लेते हैं, सूंघते हैं हैं? ना। सांस बाहर भी निकालते हैं। तो सांस लेने में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। और सांस लेने के बाद कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि श्वसन तंत्र, सांस हम लोग कैसे लेते हैं, और उसी के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए। सर, अंतर श्वसन और निःश्वसन की क्रिया नहीं ब्रीथिंग कहलाती है। याद नहीं है, बाद में बताएंगे। चलिए आप लोगों के सामने देखिए, दिख रहा है और हम लोग, हाँ देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसको, ये देखिए जो दो छेद दिख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? नासाद्वार कहेंगे। इसके आगे जो है श्वास नली हो गई। आगे जब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, गुहा उसको बोलते हैं, श्वास गुहा। तो दीवार उसके आसपास है ना, ये देखिए, गुहा माने क्या हो गई? दीवार, गुफा या कह सकते हैं, दीवार हो गई। उसमें देखते होंगे जो है छोटे छोटे बाल भी आपके नाक के अंदर दिखेंगे, श्लेष में जिससे निकलता है ना लसलसा पदार्थ जो है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग श्वास नली पर आते हैं। ये देखिए आगे श्वास नली आपको यहाँ देखिए फिगर में दिख भी रहा होगा। श्वास नली के ऊपर देखिए सी टाइप के ऐसे बलय बने हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि श्वास नली हमारी सांस लेने में चिपकती नहीं है। फिर आगे देखिए श्वसनिया जो है, इससे देखिए दो भागों में यहाँ बट रही है। दोनों फेफड़े में, हमारे फेफड़े कितने होते हैं? दो, तो दोनों तरफ देखिए पहुंच जाती है जो है। तो ये तो आप फिगर देख रहे हैं थोड़ा सा, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो है श्वास नली से होते हुए श्वसनियों के माध्यम से फिर हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है। तो ये सब सारी चीजें होती कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा हमारा चैप्टर है कक्षा 7 का विज्ञान, इकाई 8, जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन, हम लोगों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है। तो देखिए श्वसन की परिभाषा जनरली ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, अभी इसके बारे में और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना, ये क्या कहलाएंगे? श्वसन कहलाता है। जनरली हम लोग यही करते हैं कि नहीं जो है, सांस को अब देखिए हम लोग दो काम करते हैं। एक तो सांस अंदर खींचते हैं और फिर बाहर निकालते हैं वायु को जो है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना है, क्या कहलाता है? अंतः श्वसन या निःश्वसन कहलाता है। इस इंस्पिरेशन कहलाते हैं, इसको कहते हैं जो है हम लोग, जो सांस हम लोग अंदर खींचते हैं ना ऑक्सीजन युक्त गैस को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को बाहर निकालना, ये उच्च श्वसन कहलाता है जो है, और जिसको निःश्वसन कहते हैं जो है। आगे देखिए फिर हम लोग बात करेंगे, ये दोनों क्रिया को मिला दिया जाए, यानी ऑक्सीजन जो अंदर खींच रहे हैं अंतः श्वसन, और यानी और जो है निःश्वसन को मिला दिया जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं जो है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। और जनरली देखिए सामान्य स्थिति में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है जो है। और ये जो श्वास का मापन होता है, इसको श्वास मापी यंत्र द्वारा मापते हैं, स्पाइरोमीटर जिसको कहते हैं हम लोग जो है। तो ये थोड़ा सा रहा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। श्वसन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? आप लोग जरा कल्पना करिए, हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जायज बात है, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं, इसके लिए जो है ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। विखंडन क्या चीज है? यानी भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है ना। हमने पाचन में भी बात किया था ना कि हम लोग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स बड़े रूप में खाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाना, वही क्या होता है? पाचन होता है। तो जो जटिल अणुओं को
टूटना यानी भोजन का विखंडन कहलाता है। तो अब ये देखिए विखंडन होता कैसे है भोजन का। तो देखिए श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े से फिर हमारे हृदय में, हृदय में रक्त के माध्यम से होते हुए ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है, और कोशिकाओं में क्या करते हैं ऑक्सीजन, जो भोजन या ग्लूकोज होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित कर देता है जो है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है। मीन्स ऑक्सीजन क्या करती है, कोशिका में उपस्थित भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित कर देती है, और साथ साथ में ऊर्जा मुक्त होती है जो है इस क्रिया में। तो नीचे आप देख रहे होंगे ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो रहा है, और साथ साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। वाकई श्वसन प्रक्रिया यही है जिसके कारण हमें ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती रहती है जो है, और इसीलिए देखिए हमारे शरीर को हमेशा ऊर्जा की जरूरत पड़ती रहती है। और हम लोग अगर 2 मिनट के लिए सांस रोक दें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और हम निश्चित रूप से फिर जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे जो है। तो ये रहा थोड़ा सा श्वसन के बारे में। आगे देखते हैं। देखिए श्वसन प्रक्रिया में अभी अभी हम लोगों ने बात किया नासाद्वार, नासाद्वार से फिर नासा गुहा, इसमें जहाँ श्लेष्म में होती है, श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिसमें श्लेष्म निकलता है चिपचिपा पदार्थ, फिर यहाँ बगल में ग्रसनी होती है, फिर श्वास नली से होते हुए श्वसनियों द्वारा फिर हमारे फेफड़े में वायु पहुँचती है। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे इसमें कि श्वसन प्रक्रिया में हमारे कौन कौन से सहायक होते हैं। यहाँ नीचे आपको डायफ्राम दिख रहा होगा। देखिए ये डायफ्राम क्या करता है, इस फेफड़े को आधार प्रदान करता है, इसी पर हमारा जो है फेफड़ा स्थिर रहता है, रुका रहता है जो है। तो इसमें देखिए 2 क्रियाएं होती हैं। जब हम लोग सांस खींचते हैं अंदर की ओर तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, और पसलियां हमारी बाहर की ओर। आप सांस लेके खींचे, देखिए सांस खींचेंगे तो हमारी पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर खींच रही हैं, और डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, और हमारे फेफड़े में सांस क्या होगी, पूरी भर जाएगी। आप खींच के देख सकते हैं, देखिए पसलियां फैल रही हैं। खींचिए आप लोग, सांस खींचिए, सांस खींचेंगे तो पसलियां बाहर की ओर फैले गत करेंगी, और डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। ये अंतर श्वसन वाली क्रिया में होता है जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं। फिर उसके बाद सांस को हम लोग जब बाहर निकालें तो देखते हैं पसलियां अंदर की ओर गत करती हैं, और डायफ्राम ऊपर की ओर जो है प्रेस करेगा जो है। भाई जाहिर बात है ऊपर प्रेस करेगा, जो इसमें वायु भरी रहेगी वो बाहर निकल जाएगी, और पसलियां अंदर की ओर गति करेंगी जो है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पसलियां जो है अंतः श्वसन और श्वसन में कैसे कार्य करती है जो है। आगे देखते हैं जीवों में श्वसन क्रिया कैसे देखिए होती है, बहुत सारी देखते होंगे। काकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन क्रिया श्वास रंध्रों द्वारा होता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण वो जो है क्या करते हैं, सांस वो लेते हैं। मेढक में जब जल में रहते हैं तो त्वचा द्वारा सांस लेते हैं, और जब बाहर होते हैं तो वो फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। इसलिए इनको उभयचर बोला जाता है, जल और थल दोनों में रहते हैं। फिर मछलियों में क्लोम या गलफड़े या गिल्स जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है जो है। तो ये देखिए थोड़ा सा रहा। और एक चीज आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोगों से बात किया जाए कि हम लोग जानते हैं कि सभी जीव श्वसन करते हैं, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। सभी जीव ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो एक चीज आप देखिए कि इस समय दिन है और पेड़ पौधे इस पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस निरंतर वो निकाल रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं और ऑक्सीजन गैस निकाल भी रहे हैं, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भोजन बनाने में ले रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा हम लोगों को। अब देखिए एक बात यहाँ ये आती है कि कहा जाता है कि रात में जो झाड़ी नुमा या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, किसी को पता है कि रात में? यस सर। हाँ बताएं सौरभ जी।
सर रात को आंधी भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है। अच्छा, और क्या हो सर सकता इतना है? जान और क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे? सर पेड़ भी गिर सकता है। पेड़ भी गिर सकता है। कोई और दिमाग लगाए। अच्छा, एक चीज बताएं आप लोग, प्रकाश सर संश्लेषण। हम बताएं? हाँ हाँ, सेन साहब बताएं। बोले भाई, आप माइक ऑफ क्यों कर लिए? सर सर रात बिजली को भी गिर सकती है। सर रात को पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यस, देखिए ये सही पहुंच गए जो है, सेंसा सही बता रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा भी किया था कभी क्लासों में। देखिए होता क्या है कि रात में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे या जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो उसकी खपत तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि रात में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से वो भी तो श्वसन क्रिया करेंगे, श्वसन क्रिया के पश्चात वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, और जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी खपत नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में होगी नहीं। तो निश्चित रूप से आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। यानी आप घने पेड़ पौधे या झाड़ीनुमा है वहां पे अगर आप सो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाए और दिक्कत हो सोने में जो है। तो ये होता है कि रीजन जो है। तो कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आ